हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए, आज का वीडियो हम लेकर के आए हैं आप लोग के लिए। सबसे ज़रूरी वीडियो है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों। अगर यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि जब भी कानून से रिलेटेड कोई वीडियो अपलोड किया जाए तो सबसे पहले आपको मिले। आज दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हम ये जानेंगे कि जब भी आप प्रॉपर्टी खरीदने जाते हैं तो आपसे क्या गलती होती है और आप किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए जिससे हम फ्रॉड से बच सकें। इसी के बारे में आज हम इस वीडियो में विस्तार से जानेंगे। तो दोस्तों वीडियो में पूरा लास्ट तक बने रहिएगा, ताकि इस वीडियो के माध्यम से हम जो भी जानकारी आपको देना चाहते हैं वो आप तक पहुंच पाए। तो आप वीडियो को थोड़ा भी स्किप ना करिए और वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों वैसे तो आप लोग जानते ही होंगे कि जब भी हम कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो हमें किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। कभी कभी ये भी सुनने को मिलता है, देखने को मिलता है कि जो ज़मीन को बेचते हैं, प्रॉपर्टी मतलब ज़मीन हो गया या किसी प्रकार का अगर संपत्ति, अपनी अचल संपत्ति किसी को बेचते हैं, तो वैसे संपत्ति को खरीदने के लिए जब भी कोई व्यक्ति तैयार होता है या खरीदते हैं तो उनसे क्या हो जाती है, कहीं ना कहीं चूक हो जाती है। जैसे कि वह व्यक्ति खरीदते हैं तो आपको सुनने को मिला होगा कि उनके साथ फ्रॉड हो गया, ज़मीन का मालिक कोई और है और बिक्री करने वाला कोई और है, यानी उनका पैसा पूरा बर्बाद हो गया। तो दोस्तों आप भी इस तरह के सावधान आइए, क्योंकि जब इस तरह का फ्रॉड हो जाएगा तो आपको पैसा जो था वो तो चला गया, ज़मीन जिसका है उसका ही रह जाएगा। आपको ज़मीन भी नहीं मिलेगी और आपको पैसा भी हर्जाना देना पड़ेगा, यानी पैसा भी आपका नुकसान हो जाएगा। तो मैं आज इस वीडियो में जो बताऊंगा वो टिप्स आपको ध्यान में रखना होगा। हम ये जानते हैं कि आखिर हमसे गलती होता कहाँ है। जैसे हम जाते हैं खरीदने के लिए ज़मीन, तो हम दोनों पार्टी, फर्स्ट और सेकंड जो भी पार्टी होता है, हम कोर्ट में चले जाते हैं, रजिस्टर ऑफिस में। वहाँ पे जाने के बाद हम किसी न किसी के बहकावे में आ जाते हैं। अक्सर ये घटना तब होती है जब कोई व्यक्ति इसके बारे में नहीं जानता है। तो उनके लिए मेरा सलाह है कि जब भी कोई इस तरह की स्थिति बने तो आपको दूसरे की बातों पर विश्वास न करें। आपको एक अपने जान पहचान या किसी भी एडवोकेट यानी वकील का सहारा आप लीजिए, यदि आप नहीं जानते हैं तब। अगर आप जानते हैं इनकी प्रोसेस तो आप खुद जा कर के करा सकते हैं, लेकिन अगर नहीं जानते हैं तो एक वकील का सहारा आपको लेना चाहिए। अब हम चलते हैं इस टॉपिक पे कि जब हम गलती कर देते हैं या उसके बारे में हमको किन किन बातों पर हमें नज़र रखना चाहिए। जिससे मान लीजिए हमारी गलती तो ये हो गई कि हम नहीं जानते और किसी के बहकावा में आकर के, किसी फ्रॉड के बारे में आकर के उसके हम क्या कर दिए, अपने लेन देन कर लिए। उस समय क्या होता है कि जो फ्रॉड काम होता है वो तो पैसा हमारा जो था वो पैसा लेकर के चला जाता है और वो हमें संपत्ति भी नहीं देता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि संपत्ति मिलता है लेकिन पैसा ज़्यादा लग जाता है। जहाँ पे 10,000 का काम 2,000 का काम लगता है, वहाँ पे हमें 20,000 देना पड़ जाता है। ये कारण क्यों होता है ऐसा? क्योंकि हम इसके बारे में नहीं जानते हैं और हम किसी गलत के साथ हम अपना संबंध बना लेते हैं और वो हमारा जो पैसा होता है वो लूट लेता है। तो इन चीज़ों से आप बचिए दोस्तों। अब जब भी रजिस्ट्री कराए जाएँ, अगर संपत्ति खरीदते हैं या बिक्री करते हैं तो आप घबराएं ना, आप एक वकील को ज़रूर पकड़ लें, एक वकील का सहारा ज़रूर लें, ताकि किसी अन्य व्यक्ति के बारे में, कहा सुनी बारे में न पड़ें। अब हम ये जानते हैं कि जब हम प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो हमें किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। जब भी आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं दोस्तों, तो आपको कुछ मुख्य ऐसी बातें हैं जिन्हें आपको नज़र में रखना होगा, अपने दिमाग में रखना होगा, जिससे आपको आगे चल करके नुकसान ना हो। अगर इन चीज़ों को आप छोड़ देते हैं तो आगे चल करके आपका नुकसान वही होगा कि आपका पैसा भी जाएगा और आपको ज़मीन भी नहीं मिलेगी। नहीं ज़मीन नहीं, कोई जिस संपत्ति को आप खरीदना चाहते हैं उस संपत्ति भी आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि पैसा भी चला जाएगा। तो इन चीज़ों को आप ज़रूर अपने जीवन में लाएं और जब भी संपत्ति खरीदें तो इन चीज़ों को ज़रूर ध्यान में एक बार रखें। इससे पहले हमें ये चाहिए कि ज़मीन का हमें नाप तोल कराना चाहिए। अगर जिस संपत्ति को आप खरीदते हैं उस संपत्ति को क्या करना चाहिए, पटवारी से मिलकर उससे कहकर उस संपत्ति का नाप तोल करवाना चाहिए
नहीं, लेखा जोखा जिसे हम कहते हैं कि कितना वो ज़मीन है, जितना हमें बताया जा रहा है उतना ज़मीन है या नहीं है, उसका पूरा विवरण आप पटवारी से मिल करके जान सकते हैं। उनके बारे में अपनी सारी स्थिति बताएं और उनसे मिलिए, तो वही क्या करेंगे, उस ज़मीन का पूरा विवरण आपको बताएंगे। अगला जो होता है ज़मीन का मार्किंग कराएं। जी हाँ दोस्तों, जो ज़मीन का मार्किंग होता है उसको आपको कराना होता है। अगर ज़मीन का आप मार्किंग नहीं कराते हैं तो समझिए कि ये कहीं ना कहीं आपके साथ फ्रॉड होता है। अगर ज़मीन का आप मार्किंग करवा लेते हैं तो इससे आपको यह पता चलता है कि उस ज़मीन के आसपास जो भी विवाद हैं आपको पता चल जाएगा। कभी कभी आप लोग देखते होंगे कि बिना हम किसी से बताए कोई संपत्ति खरीद लेते हैं। तो दोस्तों मेरा रिक्वेस्ट है कि इस तरह का काम आप भूल कर भी ना करें। बिना बताए किसी संपत्ति को आप ना खरीदें, क्योंकि इसी तरह के काम में फ्रॉड हो जाता है। तो आप दूसरा काम ये कीजिए, पहला तो आपको हो गया ज़मीन का नापतोल कराएं। दूसरा काम हो गया कि ज़मीन की मार्किंग कराएं। यानी मार्किंग से हमें पता चलता है कि जिस जगह पे ज़मीन है उस पे आसपास जो किसी भी प्रकार का अगर यदि प्रॉब्लम है तो उसके बारे में हमें पता चल जाएगा। तीसरा नंबर पाता है ज़मीन जो बेचता है उसकी जांच कराएं। जिससे मान लीजिए हमने कह दिया कि हमारी ज़मीन है, हम बेचना चाहते हैं और सेकेंड पार्टी है वो खरीदना चाहता है, तो हमारी जांच जो सेकेंड पार्टी है वो अच्छा से कराना चाहिए उन्हें। क्यों? क्योंकि हमें अगर यदि वो जांच नहीं करवाते हैं तो हो सके हम फ्रॉड कर सकते हैं। हम नाम की ज़मीन दूसरी किसी के या हम बेच सकते हैं। तो इसीलिए 3 नंबर में आपको सबसे काम क्या करना है कि जो भी संपत्ति बिक्री करता है उसकी अच्छा से जांच करवाएं, ताकि आपको पता चल सके कि ज़मीन उसका है, ज़मीन का मालिक वो है या नहीं कि और कोई है। इन चीज़ों का आपको ध्यान में रखना होगा। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो आगे चलकर आपको नुकसान होगा। तो 3 नंबर में आप ज़मीन की मालिक कौन है इसका पता जरूर लगाइए। चौथा नंबर ज़मीन का लोकेशन देखें। 4 नंबर में जो आता है, जिस ज़मीन को आप लेना चाहते हैं उस ज़मीन का आप लोकेशन देखिए कि वह ज़मीन किस लोकेशन पे है। क्या जिस लोकेशन पे ज़मीन है वहाँ पे हमें स्कूल, अस्पताल, मार्केट, रास्ता ये हमें मिलता है कि नहीं मिलता है, इस चीज़ों को आप गौर कीजिए। अगर यह चीज़ नहीं मिलता है तो हमारे हिसाब से वैसे संपत्ति को लेना अच्छा नहीं होगा, क्योंकि हमें इन सुविधाओं की ज़रूरत है। अगर ये सुविधा हमें मिलता है तो हमारे लिए वो संपत्ति अच्छी है। तो हमें जब भी संपत्ति लेना चाहिए तो इन चीज़ों को ध्यान में जरूर रखना चाहिए कि हमें उस संपत्ति पे आज हम लेते हैं, कल उस पे हम घर बनाएंगे, कल वहाँ पे हम रहेंगे, तो हमें क्या रास्ता मिलेगा या अस्पताल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, स्कूल मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो इन चीज़ों पर आप जरूर एक बार सोचिएगा और इन चीज़ों पर ध्यान जरूर रखकर ही संपत्ति खरीदिएगा। पाँच नंबर जो है, आप ज़मीन का कीमत को पता करें। जिस ज़मीन को आप ले रहे हैं उस ज़मीन की जितनी भी रकम आपसे बताई गई है उस रकम को आप अवलोकन जरूर करें। यानी कहने का मतलब यह है कि जितनी रकम आप ज़मीन ले रहे हैं उस ज़मीन के आसपास और भी ज़मीन है, उसका एक बार रेट यानी कीमत आप ज़रूर पता कर लें कि क्या हमें जो रेट बताया गया है वह रेट सही है या गलत है। कभी कभी ऐसा भी होता है दोस्तों कि ज़मीन का रेट कुछ और होता है और हमें कुछ और बताया जाता है, तो यही एक फ्रॉड होता है दोस्तों। इस फ्रॉड से आपको क्या है ना, बचना है। आपको अगर यदि वो कीमत बताई जा रही है, मान लीजिए उस ज़मीन का कीमत जितना भी बताया जाता है, तो उसके आसपास जो भी ज़मीनें हैं उसकी कीमत आप भी पता लगवा लीजिए कि वो क्या रेट हमें बताया गया है क्या वह सही है या गलत है। अगला जो आता है 6 नंबर, ज़मीन से जुड़े कागजात आपको इकट्ठा करना है। यानी जो व्यक्ति बेचता है उससे उस ज़मीन के जितने कागजात हैं आप उससे मांगिए, साथ ही साथ उसका आप आईडी प्रूफ भी मांगिए।
जैसे मान लीजिए कि आधार कार्ड हो गया, वोटर ID कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, ये आप ID प्रूफ में उनसे मांग सकते हैं। और जो ज़मीन बेचते हैं उनके ज़मीन का जो खतौनी होता है वो मांग सकते हैं, यानी अपने उनके ज़मीन के कागजात आप मांग सकते हैं कि क्या यह ज़मीन आपके नाम से है या नहीं है। इससे पता चलेगा उस खतौनी से, जिसके नाम से ज़मीन रहती है उसके नाम से खतौनी रहेगा। तो ये चीज़ से आपको पता चल जाएगा कि हाँ इस व्यक्ति के नाम से ज़मीन है। और ID प्रूफ जो मिलेगा आपको उससे भी आपको क्या करना है, जांच कराना है। खतौनी जो है तो आपको तहसील से आप जांच करवा लीजिए, क्योंकि तहसील से आप जांच करवा लेंगे तो पता चल जाएगा कि हाँ ये सच में ही ये जो ज़मीन है इस व्यक्ति के नाम से है। और जो ID प्रूफ है आपके पुलिस वेरिफिकेशन के नाम से हो जाए, यानी आप अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन से इसका वेरिफिकेशन करवा दीजिए। तो अगर ये सही होगा तो दोनों ID प्रूफ और खतौनी दोनों मैच कर जाएंगे, तो आपको विश्वास हो जाएगा कि हाँ ये चीज़ सत्य है, आप उसके बाद ज़मीन खरीद सकते हैं। अगला जो देखना आपको ध्यान में रखना है कि क्या वो ज़मीन पे कोई विवाद तो नहीं न है। इस चीज़ पे भी बच कर रहिए दोस्तों, क्योंकि बहुत से ऐसा होता है कि ज़मीन बहुत पुरानी विवाद में रहती है और उसे हम बेच देते हैं, लेने वाले को पता नहीं चलता है। तो आप इस तरह का काम ना करें। इस चीज़ को पता जरूर लगाएं कि क्या वो ज़मीन कोई लफड़ा में तो नहीं है, क्या वो ज़मीन कोई विवाद वाली तो नहीं है जिसे हम ले रहे हैं। तो इन चीज़ों पर जरूर एक बार गौर कीजिएगा दोस्तों, जब भी आप संपत्ति खरीदते हैं तो ऐसा संपत्ति आप ना लें, नहीं तो आगे चल कर आपको नुकसान हो जाएगा। अगला जो आपको ध्यान में रखना है, अगला क्या करना है कि क्या उस ज़मीन से कोई ऋण तो नहीं है। जिस ज़मीन को खरीद रहे हैं आप, उस ज़मीन पर जो बेचने वाला है क्या उसने कभी ऋण तो नहीं न लिया, यानी बैंक से लोन तो नहीं न लिया है। क्योंकि जब वो लोन लिया होगा अगर नहीं चुका पाएगा तो वो ज़मीन बेच सकता है। तो ज़मीन जब बेचेगा तो जितना लोन लिया होगा वो लोन आपको चुकाना होगा। तो इसीलिए जब भी खरीदते हैं संपत्ति को तो आपको क्या करना होगा, इन बातों को ध्यान में रखना होगा। उससे उस व्यक्ति का खतौनी आप एक बार जरूर चेक करें, क्योंकि उस खतौनी के नीचे के साइड में पूरा लिखा रहता है जितना आप बैंक से पैसा लिए रहते हैं उस ज़मीन से, तो पूरा उसमें विवरण आपको दिया रहेगा, आप उसमें देख करके पता कर सकते हैं। अगला जो है हमें ध्यान में क्या रखना है, अगला ध्यान में ये चीज़ रखना है कि क्या जब भी संपत्ति खरीदिए तो ये नज़र से दिमाग में रखिए कि क्या वो कोई सामाजिक ज़मीन नहीं न है, क्या वो कोई बंजर पड़ती ज़मीन तो नहीं न है जिसे हमें बेचा जा रहा है। तो इन चीज़ों पे भी गौर करना है, क्योंकि बंजर भी ज़मीन आपको बेच दिया जाएगा, आप नहीं समझेंगे, आगे चल को सरकार ज़मीन ले लेंगी, आपको पैसा भी चला जाएगा, आपको नुकसान हो जाएगा। तो सामाजिक जो ज़मीनें होती हैं उसे जो बंजर या पट्टी, इन चीज़ों को भी आपको गौर करना होगा कि जो ज़मीन हम ले रहे हैं क्या वह ज़मीन उस संपत्ति कोई बंजर तो नहीं, कोई सरकारी ज़मीन तो नहीं, कोई सामाजिक ज़मीन तो नहीं। इस चीज़ का भी हमें क्या करना है, ध्यान में रखना है। तो दोस्तों जब भी आप संपत्ति खरीदिए तो इन सब जितने टिप्स मैं बताया हूँ इन सारे टिप्स को आप ध्यान में एक बार जरूर रखें। और साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जब भी बेचिए ज़मीन या खरीदें तो रजिस्ट्री ऑफिस में जाएं तो इन सब फ्रॉडों से बचें, इन सब के फ्रॉडों में ना आए। अगर आप नहीं जानते हैं कुछ भी इसके बारे में तो आप एक वकील पकड़ लीजिए, सारा आपका काम हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि दोस्तों इस वीडियो से आप लोग को इसके बारे में जानकारी प्राप्त हुई है। अगर वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा है दोस्तों तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और साथ ही साथ वीडियो को शेयर भी करें ताकि और भी लोगों के पास जाए और इसके बारे में जानकारी प्राप्त हो। और अगर यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जब भी कोई कानून से रिलेटेड कोई वीडियो अपलोड किया जाए सबसे पहले आपको मिले। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही जानेंगे, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।